अच्छा, सबसे पहले कोनिक सेक्शन। अच्छा, कोनिक जो शब्द है आप समझ रहे हो कि कोन से आया होगा, कोन। अच्छा, कोन कैसा रहेगा बेटा? आप लोग जो पढ़े हो केवल ऐसे कोन पढ़े हो, यही पढ़े हैं ना। लेकिन अभी जो हम लोग कोन पढ़ेंगे, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे, ठीक है। अच्छा, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना सर? शंकु डबल शंकु। अरे वो जो नहीं, वो दे दिया टाइम, ये देख लो, रेत जब तक गिरेगी, रेत जब तक गिरता रहेगा तब तक ठीक है, उसके बाद से गड़बड़ हो जाएगा। वो जो स्टॉप वॉच ना देकर तो रेत घड़ी दे देता, रेत घड़ी, तो कुछ इसी तरह का रहता है। अब मान लीजिए उसको बचाना है तो बोला कि अच्छा रुको रुको रुको, थांबा थांबा, पलट देता है, बोलता अच्छा चलो अब की बार से देखो, वही रेत गिर रहा, बोला कि हम टाइम काउंट कर रहे, यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो हम गड़बड़ कर देंगे, तो ठीक है, ऐसा ही रहता है ऐसे। अब इसका तरह तरह का सेक्शन करें, यहां बोला है ना कोनिक सेक्शन, सेक्शन करना है, सेक्शन करें आपको, लेकिन प्लेन से, एक प्लेन से सेक्शन करना। अब जो मन सो लेकर के प्लेन नहीं कर सकते, तो आप जब सेक्शन करोगे, यदि हम ऐसे कर, देखिए बेटा, ऐसे सेक्शन करें, ऐसे यदि सेक्शन करेंगे, इसका मतलब ये जो इसका बेस ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला जो बेस है जो सर्कुलर है, इसके पैरेलल यदि किसी प्लेन से हम सेक्शन लें, हम यहां से काट दिए तो आपको देखो तो एक्चुअली ये इधर है, काटेगा तो देखो तो कैसा पिक्चर आएगा बेटा? सर्कल है तो ये भी सर्कल, यानी ये जो प्लेन लिए इसी के पैरेलल लिए, ये जो प्लेन लिए हैं ये इसी के पैरेलल ले रहे हैं, जैसे था उसी के पैरेलल काट रहे हैं, तो क्या आएगा? यदि ये सर्कल है तो ये भी सर्कल ही आएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे काटो, यदि इसको थोड़ा सा ऐसे यदि हम काटें, यानी काट रहे हैं यहां पे, लेकिन पैरेलल नहीं है, थोड़ा ट्रांसवर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रांसवर्स कर रहे हैं, तब क्या होगा? आपको ऐसे थोड़ा सा आएगा, यानी कुछ ऐसे शेप आएगा, ऐसे। ये वाला आपका हुआ ऐसे सर्कल, सर्कल, और ये आया, इसको कहते हैं हम लोग इलिप्स। इस शेप का क्या नाम है? इलिप्स। दो शेप समझ में आया, एक पैरेलल काट दिए तो सर्कल आया, और एक ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स करने का मतलब पैरेलल ना तो परपेंडिकुलर लेना है, ऐसे कहीं से भी काट दिया, ऐसे बस याद रखना है, पूरी तरह कटना चाहिए। अब ऐसे नहीं काटना है, इधर से नहीं काटना है, इधर से काटने का दूसरा पिक्चर आएगा, ठीक है। तो ये कि ये इलिप्स है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ चुके हैं। अभी इसको हम लोग करेंगे, ये जैसे अभी पैरेलल लिए थे, अब जो है इसका इंटरसेक्शन हम लोग ट्रांसवर्स इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ट्रांसवर्स से किए थे अभी, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसवर्स ऐसे करेंगे, ऐसे कर रहे हैं। तो देखो बेटा, यानी कि मान लो कि ठोंगा है, उसको ऐसे काट रहे हैं, आप ठोंगा बनाओ, ऐसे काटो, तो जो शेप निकल के आएगा, सपोज ये ऐसे कटा, ऐसे कटा, तो आपका ये वाला शेप हट जाएगा, यानी पिक्चर कैसे दिखेगा बेटा? यही दिखेगा ना, कटिंग वाला यही दिखेगा, यानी ये शेप, यानी कुछ इस तरह आया, इस तरह आया। अभी इसको हम पिक्चर ड्रॉ करके पूरा, ठीक है। तो ये जो शेप आया, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? पैराबोला। अभी पैराबोला ना, अब हाइपर भी बोला आएगा, बोला, ठीक है। अब यदि मान लीजिए हम प्लेन ले लें, पहले हम पैरेलल लिए थे, फिर ट्रांसवर्स ऐसे लिए कि पूरी तरह से काटे, अभी केवल एक ही हिस्से को काट रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन ही नहीं है,
अभी परपेंडिकुलर करना है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर यदि हम काटे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यदि हम काटे, ओ इसको इधर ही कर दें, तो देखिए बेटा यहां कैसा शेप आएगा, एक इधर ऐसे बनेगा और एक इधर ऐसे बनेगा ना। कैसा चित्र आएगा देखिए, तो एक ऐसे इससे बनेगा इधर, एक इधर ऐसे बनेगा। यानी जब हम बेस के परपेंडिकुलर सेक्शन ले रहे हैं तो एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है, यानी ये वाला, यही है क्या, हाइपर बोला। ठीक है, बोला बोला। तो ये सारे कहां से पाए हम लोग, कोनिक सेक्शन से पाए, लेकिन इनमें एक सिमिलैरिटी है। ये जितने भी पिक्चर्स हम लोग किए हैं, चाहे सर्कल हो, सर्कल को भी हटा दे रहे हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इनमें एक सिमिलैरिटी है। हम लोग उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलो पैराबोला के बारे में, सबसे पहले इस पैराबोला के बारे में। अच्छा देखिए, तो यदि हम ये पैराबोला बना कैसे, इसका पहले डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होता है, एक कहां है, ये वाला है। यदि मान लीजिए, देखिए बेटा, एक पॉइंट ले लें, फिक्स पॉइंट, यानी पैराबोला कैसे बनता है उसकी कुछ कुछ कंडीशंस हैं। तो एक फिक्स पॉइंट अभी ले रहे हैं और एक फिक्स्ड लाइन ले रहे हैं। फिक्स्ड लाइन, ये क्या है, फिक्स्ड लाइन। अब लोकस में आप लोग पढ़े थे क्या, मूविंग पॉइंट के बारे में। ये सारा चीज हम लोग प्लेन के ऊपर कर रहे हैं। ये सारा चीज कहां हो रहा है, प्लेन के ऊपर हो रहा है। तो प्लेन पे वो बिंदु मूव करेगा। तो यहां कंडीशन है, बिंदु को ऐसे मूव करना है कि इस पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से इक्वी डिस्टेंस रहना है। वो बिंदु जहां भी जाएगा, देखिए तो मान लीजिए वो बिंदु यदि यहां है, यहां से जितनी दूरी यहां से भी उतनी ही दूरी, ठीक है। फिर यहां यदि गया तो यहां से जितनी दूरी यहां से भी उतनी ही दूरी, यहां यदि गया यहां से जितनी दूरी यहां से भी उतनी ही दूरी, यहां यदि गया तो यहां से जितनी दूरी यहां से भी उतनी दूरी। ओके, फिर इधर घूम रहा है, हाँ घुमक्कड़ है, यहां गया तो इस फिक्स लाइन से जितनी दूरी है इस फिक्स पॉइंट से भी उतनी ही दूरी, यानी यहां से यदि 4 सेंटीमीटर दूर है तो यहां से भी 4 सेंटीमीटर दूरी रहना होगा। फिर यदि हम धरे यहां पे, देखो ये जितनी दूरी है, ये जितनी दूरी भी करीब करीब सेम है। थोड़ा सा डायग्राम में हो सकता है गड़बड़ हो, बोलो सर यहाँ तो कम लग रहा है, यहाँ बेसी लग रहा है। हम धर ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। यहां हम धर लिए ये दूरी और इसको थोड़ा इलोंगेटेड तब कर देंगे, ये दूरी धर ली बराबर है। अब ये जो पॉइंट मूव कर रहा है किस कंडीशन में, किस शर्त पर, कि वो फिक्स पॉइंट से जितनी दूर होगा उस फिक्स लाइन से भी उतनी ही दूर होगा। अच्छा, जैसे प्रत्यंचा पे हम लोग चढ़ाते थे, प्रत्यंचा पे चढ़ाते थे, यानी कि धनुष की प्रत्यंचा पे जब तीर को चढ़ाते थे, खींच रहे हैं तो ये वाला पोर्शन वहां से जितना जा रहा है यहां से भी उतना ही जा रहा है। अच्छा, जब तीर को छोड़ा जाता है तो वो सीधी रेखा में जा रहा था। अच्छा, वो चाहे टेढ़ा होगा उसकी बात की बात है, लेकिन यहां भी कुछ इसी तरह है, ये घूम रहा है, लेकिन जब भी है इलास्टिक लगा हुआ है। वहां पे तो सरल रेखा में हम लोग ऐसे ऐसे थोड़ा पंचंचा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ऐसे खींच रहे सीधे। अब देखे वो जो अर्जुन है चाहे राम है, वो ऐसे खींचता है, क्या डिजाइन में ऐसे ऐसे खींचता है, ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा, ऊपर वाला कम नीचे वाला ज्यादा।
तो मारना है उधर, मारेगा नीचे, है ना। तो इसका मतलब यदि सीधे जगह पे यदि मारना है तो यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस क्या होना होगा, यानी इक्वी डिस्टेंस होना होगा। तो उसी तरह हम लोग यहां मान लीजिए इलास्टिक लगाए हुए इसके साथ, ये घूम रहा है जहां भी जाए, मान लो यहां भी इलास्टिक लगा है, वो मूवेबल है लेकिन इसी पे रहेगा। तो देखो क्या रास्ता ट्रेस किया वो मूविंग पॉइंट, क्या रास्ता ट्रेस किया, यही रास्ता ट्रेस करेगा ना। तो ये जो रास्ता ट्रेस किया यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाएगा, पैराबोला। अब इसका हिंदी टर्म क्या है हमको भी पता नहीं है, डिक्शनरी देखना होगा, भूल गए हम भी, ठीक है। तो डिफिनीशन क्या हुआ, लिखिए, हम डिफिनीशन यहां नीचे लिख दे रहे हैं, लिखे हैं ऊपर लेकिन लिखेंगे नीचे। A point moves in a plane in such a way that it is always equidistant from the fixed point and fixed line. Then path trace out by the moving point is known as, क्या बोलेंगे, जो पथ ट्रेस आउट किया वो क्या बोलेंगे, पैरा। तो परिभाषा समझ में आया बेटा। A point moves in a plane in such a way that it is always equidistant from fixed point and this fixed line. Then path traced out by the moving point is known as parabola. ठीक है। And the fixed point is, ये जो fixed point है, देखिए पैराबोला का जो डिफिनीशन है उसमें दो चीज शामिल है, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन। This fixed point is known as focus. क्या हम लोग इसको जानेंगे, फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है, इस फिक्स्ड लाइन को हम लोग जानेंगे डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट्रिक्स। Fixed point is known as focus and fixed line is known as directrix। यानी इस डिफिनीशन में जो दो टर्म आए हैं, क्लियर है। फोकस, अच्छा साधारणतः जो है फोकस को हम लोग एस से लिखेंगे। फोकस को कैसे डिनोट करेंगे बेटा, एस लिखते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स को चूंकि ये लाइन है तो एरो दे देंगे, स्ट्रेट लाइन है ना, तो हम यहां नाम दे दिए डी डैश। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, डी फॉर डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज व्हाई हम लोग लिख रहे हैं डी डैश। अच्छा ये जरूरी नहीं डी डैश ही लिखेंगे, आप एफ डैश लिखो, ए डैश लिखो, ओके। अभी कुछ और डिफिनीशन देखिए, तीन चीज का डिफिनीशन हम लोग पाएंगे, पैराबोला, और डिफिनीशन में चूंकि दो चीज शामिल थे, क्या क्या, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन। तो फिक्स पॉइंट हो गया फोकस और फिक्स लाइन हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अभी हम इस फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस फोकस के थ्रू इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन टानना है। यदि लाइन टानेंगे, हाँ देखो ठीक जा रहा है,
ठीक गया। इस लाइन को कहेंगे हम लोग, ये जो ब्लू वाली लाइन अभी अभी ड्रॉ किए हैं, इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हाँ, बंगला में पैरा को क्या कहते हैं? कबूतर ना। पैराबोला कबूतर बोला नहीं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है। कौन सी लाइन को कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर होगा। वैसे तो परपेंडिकुलर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कौन परपेंडिकुलर लाइन? जो फोकस से पास कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अच्छा देखिए, तो एक्सिस जो है पैराबोला को कहीं छेद कर रहा है, काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को नहीं, ऐसे ही हम इसको पॉइंट आउट किए हैं। ये पॉइंट, इसको कहेंगे वर्टेक्स। हाँ, VERTEX, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओके। और इसको साधारणतः हम लोग डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। ऐसे हम लोग ए लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं, जनरल पॉइंट ले रहे हैं P, और किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते बेटा? एक्स कमा वाई से ना। अच्छा, ये इधर हम एरो कर दिए, खत्म नहीं है, एरो कर दिए, यानी चल रहा है, इधर भी इधर भी। हाँ, यदि हम यहाँ एरो नहीं देंगे थोड़ा भूल हो जाएगा। बोलो ग्राफ यहीं से यहीं तक है, एरो मतलब उधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। अभी ये मूविंग पॉइंट था, तो कंडीशन क्या था बेटा? कि SP जितना होगा, अरे बाबा ये तो टेढ़ा हो रहा है, SP जितना होगा, थोड़ा इसको और इलोंगेटेड करते रहे। अच्छा, डिफिनेशन को नीचे लिख दिया, अभी इसका काम नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स को ब्लैक कर दे। बाबा कहां जा रहा है जी? हाँ, ये देखिए तो बेटा, देखिए बाबा ये भी गड़बड़ जा रहा है, ये हुआ। अच्छा, डिस्टेंस मतलब हम लोग क्या जानते हैं बेटा? किसी लाइन से डिस्टेंस, किसी बिंदु से किसी बिंदु पे जाना, ऐसे जोड़ देंगे। किसी बिंदु पे किसी बिंदु पे जाना तो ऐसे जोड़ देंगे। यदि हमें इस बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकालनी है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालनी है, तो ऐसे जोड़ दिए। अच्छा, मिला नहीं है, बोले सर दूसरे बिंदु का दूरी निकालते है ना। लेकिन यदि मान लीजिए वो कहीं तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे मिला दिए, दूरी निकल जाएगा। लेकिन जब भी कभी हम किसी सरलेखा की दूरी किसी बिंदु से निकालेंगे, तो आपको ऐसे दूरी नहीं निकालना है, ऐसे दूरी नहीं निकालना है। छोटे क्लास में पढ़े थे ना, किसी सरलेखा से किसी बिंदु की जो दूरी होती है वो लंबवत दूरी होती है। कौन सी दूरी? यानी यहां से जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो, यही दूरी हम लोग बोलते हैं। यह सरलेखा इस बिंदु से कितनी दूरी है, या यह बिंदु इस सरलेखा से कितनी दूरी है, कैसे पता चलेगा? इस बिंदु से इसके ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा। तो वही काम हम यहां किए, P से M के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, पैराबोला के लिए कंडीशन मिल गया। परिभाषा में क्या लिखा है बेटा? इक्वी डिस्टेंस। कंडीशन क्या है? बिंदु मूव करे, आवारागर्दी करे, मतलब जहां तहां घूमे। लेकिन एक शर्त है, जब भी कहीं जाएगा S को खबर होगी, इस लाइन को खबर होगी, और दोनों से तालमेल बैठा कर रखना है। यहां से जितनी दूर, यहां से भी उतनी दूर। यानी कंडीशन क्या है? SP बराबर PM, यही कंडीशन है। पैराबोला बनने का कंडीशन क्या है? SP इक्वल्स टू PM। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होता? वर्टेक्स जान गए, फोकस जान गए। अब देखिए, तो डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो है इस एक्सिस को कहीं काट रहा है। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला को कहीं काट रहा है। इसको नाम दे दिए हम J। क्या नाम दे दिए? J। ओके।
अभी हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हम लोग लोकस जान गए, पथ जान गए, यानी वो जो मूविंग पॉइंट है किस रास्ते पे घूमेगा, उस कंडीशन के अंदर रास्ता पता चल गया। जैसे ही रास्ता पता चलता है उस रास्ते का इक्वेशन क्या है, उस रास्ते का इक्वेशन क्या है। तो उसके लिए अभी आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस तय करने होंगे। जैसे हम अभी कर ले रहे हैं, ए को ओरिजिन बना ले रहे हैं। ए को क्या बना लिए? यानी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए को क्या बना लिए बेटा? ओरिजिन। ओके, वर्टेक्स को हम लोग ओरिजिन बना लिए। फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोग धर लिए। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या धर लिए? मान लीजिए ये ए डिस्टेंस पे है, मान लीजिए ये कितना डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे है। ये फोकस है, सॉरी ओरिजिन है। तो यहां से यदि हम एक्सिस ड्रॉ करें बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। अभी एक चीज खास बात यहां पे, वर्टेक्स ओरिजिन ले लिए हैं। एक्स एक्सिस क्या है बेटा? एक्स एक्सिस क्या है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है। और हम ले लिए एएस जो डिस्टेंस है, एएस डिस्टेंस है कितना? ए यूनिट है, ए यूनिट। हम अभी यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो बोलो फोकस किस पर हुआ? एक्स अक्ष पर ना वाई अक्ष पर? फोकस जो है एक्स अक्ष पर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ बेटा? ए जीरो, ए जीरो। अच्छा, अभी यदि ये ए डिस्टेंस पे है, अभी हम लोग बोल रहे थे क्या? ध्यान दो तो ए बिंदु, ये जो वर्टेक्स ए है, अभी ओरिजिन है, वो नहीं लिखे हैं इसको। ऐसे ओरिजिन को हम लोग क्या लिखते हैं? ओ से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, लेकिन हम ए ही लिखे हैं। तो पैराबोला के डिफिनीशन के अनुसार ये मान लो पी बिंदु मूव करते हुए ए पे आया, तो उस शर्त के अनुसार इसकी दूरी जितनी होगी इसकी भी दूरी उतनी होगी। यानी ये दूरी भी कितनी हुई बेटा? ए। क्लियर है? यदि ए दूरी ए, यानी ए वाली दूरी यदि ए है, थोड़ा सा अब ध्यान दो, एक्स एक्सिस के यानी ओरिजिन के किधर आए हो? बाएं में। तो बाएं क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है। तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? ये दूरी ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? ए कमा जीरो। क्लियर है? ए कमा जीरो। अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे, डायरेक्ट्रिक्स चूंकि हो गया है, हम लोग जान गए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहां से। हम यहीं तक सीमित रख रहे हैं अभी, क्योंकि हमको काम में लगेगा। y डैश, ओ सॉरी, d डैश, और ये बेटा y डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, अभी ये जो डायरेक्ट्रिक्स किसके परपेंडिकुलर है बेटा? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए जो आप लोग पढ़े हैं पहले वही हम लोग करेंगे। स्ट्रेट लाइन पढ़े, स्ट्रेट लाइन से ही आएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू, यानी एक्स एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ y क्या होता है? जीरो। x का मान आएगा लेकिन y क्या होगा? जीरो होगा। y जीरो है। अब इसके पर, अच्छा y जीरो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? जीरो इंटू एक्स। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, यही लिख सकते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ax प्लस by बराबर c या प्लस c बराबर d। अब किसका इक्वेशन निकालना है? इक्वेशन ऑफ dd डैश, यहां लिखते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू
इसको दे दिया अभी फिलहाल। अच्छा, एक्स एक्सिस इज, हाँ इसको थोड़ा हम इस साइड कर दें। क्या होगा बेटा, क्या करेंगे, dd डैश जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर यदि ax प्लस by बराबर c लिखते हैं तो इसके परपेंडिकुलर किसी सरलरेखा के इक्वेशन क्या लिखते हैं, इनका कॉस्ट्यूम बदल देते हैं। b इसके पास आ गया, a इसके पास आ गया, और एक कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। तो यहां देखिए क्या होगा बेटा, 1 ये पहन लेगा, 0 ये ले लेगा, बराबर सम कांस्टेंट। जैसे वहां c लिखे हैं, c था तो इसलिए r लिखे हैं, यहां 0 है तो क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। हम लोग क्या लिखते हैं, c लिखते हैं ना इन जनरल। तो अच्छा, यहां एक चीज, साइन भी चेंज होगा ना, लेकिन इस साइन चेंज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी देखिए तो क्या आ गया बेटा, x इक्वल्स टू c, यानी dd डैश का इक्वेशन निकला x इक्वल टू c। लेकिन अभी भी नहीं पता, क्यों, c का मान नहीं पता है आपको। c तो कांस्टेंट, यहां c क्या है, कोई कांस्टेंट है, c कोई कांस्टेंट है। अब उस कांस्टेंट का मान निकलेगा कैसे, किस बिंदु से पास कर रहा है, एक बिंदु पता नहीं, एक शर्त है ना, -a0 बिंदु से पास कर रहा है। x dd डैश किस बिंदु से पास कर रहा है, पासेस थ्रू किस बिंदु से बेटा, z, यानी -a0 से। देयरफॉर ये मान लीजिए 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 से क्या पाएंगे बोलो तो, z x की जगह क्या बैठाएंगे, -a c, तो c का मान कितना आया, -a, c का मान कितना आया, -a, तो इस c को इसमें बैठा दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन 2, क्या हम लोग पाएंगे बेटा, x इक्वल्स टू -a, यही मिलेगा ना, यानी x प्लस a इक्वल्स टू 0। किसका इक्वेशन निकला बेटा, dd डैश, dd डैश कौन, डायरेक्ट्रिक्स। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आया, x प्लस x प्लस a इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आया, x प्लस a इक्वल्स टू 0। यहां हम लिख दे रहे हैं, जो हम लोग को मिल रहा है उसको लिख दे रहे हैं। अभी पता चल गया डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, पहले पता क्या चला बेटा, z -a, 0, s पता चल गया है a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ गया, x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है बेटा, x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब आइए स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी यूज करके, स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये दूरी यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे। क्या कंडीशन है बेटा, SP बराबर PM ना, SP बराबर PM फॉर पैराबोला SP बराबर PM। तो उसके पहले SP थोड़ा फाइंड आउट कर ले। अच्छा, और बेटर होगा हम यहां लिख ले SP स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर। क्यों किए, अब इसको एक्सप्लेन कर लें। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं तो। अच्छा, SP क्या होगा बोलो तो बेटा, SP क्या होगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी x माइनस a का होल स्क्वायर
x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला यही है, x वाले का डिफरेंस निकालेंगे होल स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस निकालेंगे होल स्क्वायर। अभी पीएम कैसे निकलेगा? पीएम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ प्राइम मिनिस्टर नहीं जी, हाँ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डी डैश, यानी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स से P की दूरी या P से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी। क्या करते थे सरलेखा में? यदि मान लीजिए सरलेखा है और x1, मान लीजिए कोई सरलेखा है, हम x1 y1 बिंदु से यदि दूरी निकालते हैं, मान लीजिए ये बिंदु है P और ये M की है, तो PM क्या होगा बेटा? ये पूरा सरलेखा लिख देते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई a स्क्वायर यानी x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। लेकिन एक चीज और, x y को क्या करेंगे? किस बिंदु से निकालना था? x1 y1 से निकालना था, तो रिप्लेस कर देंगे x1 y1 से, x y को रिप्लेस कर दिए। अब आप कैलकुलेट, ये तो पॉजिटिव आएगा, होल थिंग बिकम पॉजिटिव, लेकिन ये हो सकता है नेगेटिव आए, तो उसके लिए यदि नेगेटिव आता है तो आप मॉड वैल्यू ले लो। ठीक है, हमको तो निकालना है पीएम स्क्वायर, हमको निकालना है पीएम स्क्वायर, इसलिए मॉड लिखे चाहे ना लिखे कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से बोलो बेटा, देखो तो इस सरलेखा यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? x, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? x। अच्छा y की जगह कौन है बेटा? 0 और c की जगह कौन है? a। x 0y, अब a की जगह 1 या y का कोफिशिएंट 0, कितना हो गया बेटा? अच्छा किस बिंदु से? x y बिंदु से निकाल रहे हैं, इसलिए x y ही रहेगा, x1 y1 नहीं लिखेंगे। कितना है बेटा? x प्लस a बाई 1, यानी x प्लस a ही आया, x प्लस a ही आया। ठीक है, तो pm कितना है बेटा? x प्लस a ही आया। ये वाला देखिए, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब यहां बैठा है, देखिए दोनों निकला हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होगा? वाई स्क्वायर ना, और रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ओके, इक्वल्स टू x प्लस ए का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस, अब बचा क्लास वाला फॉर्मूला है ना, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ से क्या कैंसिल होगा? दोनों तरफ से क्या कैंसिल होगा? ए स्क्वायर कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होगा? एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। क्या बचा? इधर वाई स्क्वायर बचा, माइनस 2x को उधर भेज दे रहा है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4ax, which is the equation of the parabola। देखिए पैराबोला का इक्वेशन आ गया। गौर करिए तो फोकस पता है a0, फोकस पता है a0, तो वो जो a है यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यानी यहां लिख दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगा? पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
अच्छा अभी देखिए, तो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन। अच्छा, ये जब सर्कल पढ़ते थे तो इसका एक विशेष नाम था। ये सर्कल है, इस पे कोई दो बिंदु मिला देते थे, क्या कहते थे बेटा इसको? सर्कल के ऊपर बिंदु की कोई भी दो बिंदु लिए मिला दिए, क्या कहते थे इसको? जीवा, कॉर्ड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्ड। जीवा कहते थे ना हम लोग। तो यहां पर भी देखो दो बिंदु है, यहां पर भी दो बिंदु है, मान लीजिए एफ डैश। तो बोलो फोकस के थ्रू कितने कॉर्ड खींच, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड खींच सकते हो, एक कॉर्ड, ऐसे भी एक कॉर्ड खींच सकते हो, ऐसे बहुत सारा कॉर्ड खींच सकते हो ना। लेकिन ये जो कॉर्ड खींचे किसके थ्रू खींच रहे हैं? फोकस। ये सभी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है ना। लेकिन जो कॉर्ड फोकस के थ्रू खींचा जाएगा उसको क्या कहेंगे? फोकल कॉर्ड। यानी अ कॉर्ड ड्रॉन थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला इज नोन एज फोकल कॉर्ड। और इसको कहेंगे हम लोग, ये जो है, यदि हम बोले, अच्छा अभी इसको थोड़ा एक और कॉर्ड हम अभी ड्रॉ करें। अभी जो फोकल कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे, जानना, आपको बताना है कि क्या किए हैं। नाम दे दिए एल डैश। क्या खास बात दिख रही है? ये भी फोकल कॉर्ड है, ये भी क्या है? फोकल कॉर्ड ही है। लेकिन ये फोकल कॉर्ड जैसे पहले खींचे थे, वो देखिए एक्सिस ऑफ द पैराबोला के परपेंडिकुलर नहीं था, लेकिन ये कॉर्ड किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं? एक्सिस के परपेंडिकुलर। एस के परपेंडिकुलर कहां है? एक्सिस के परपेंडिकुलर। a focal chord perpendicular to the axis of the parabola is known as latus rectum. Latus rectum किसके थ्रू खींचा गया बेटा? फोकस के थ्रू। फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो यानी एल डैश क्या हुआ? एल डैश क्या हुआ? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। अब प्रश्न उठता है कि एल और एल डैश का, अच्छा इसी तरह जैसे इसका इक्वेशन x प्लस ए इक्वल्स टू 0 आया था, उसी तरह यदि हम निकालें, आप निकालोगे तो इसका इक्वेशन आएगा x माइनस ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि x बराबर ए है, यहाँ x बराबर माइनस ए है, तो वो माइनस इधर चला है तो x प्लस ए हो गया। यहाँ x बराबर है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस ए इक्वल्स टू 0। यानी लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या आया? x माइनस ए बराबर 0। अब प्रश्न आता है कि ये कितना है? ये कितना? ये तो श्योर है, SL डैश SL जितना होगा SL डैश भी इतना ही होगा। SL और SL डैश दोनों बराबर होगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल ऑर्डिनेट। खैर अभी हम लोग निकालेंगे एल निकालने के लिए इस अभी निकाले थे क्या बेटा? इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या गया है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा इस बिंदु पे जब जाएंगे बेटा, तो ये तो ओरिजिन था, ओरिजिन से a गए, ये कितना गए नहीं पता है ना? नहीं पता तो हम क्या मान लिए? y गए। नहीं पता तो क्या गए? y गए। तो अब इसको बैठा दो इसमें, y स्क्वायर बराबर 4ax में बैठा दो। y की जगह y और x की जगह क्या बैठा दे?
ए, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4a², यानी वाई बराबर क्या आ गया। अब बोलोगे यहां प्लस माइनस क्यों नहीं है, यानी अभी हम ऊपर वाला आप प्लस माइनस कर सकते हो, नो डाउट प्लस माइनस, यानी इसका मतलब ये निकल गया क्या a2a, और ये निकल गया क्या बेटा a-2, नेगेटिव भी है ना, तो ऊपर हो गया a2a और ये हो गया a-2a। तो L एक्सट्रीमिटी यहां लिख दे हम, देयरफॉर एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम क्या हुआ बेटा a2a, यानी L का कोऑर्डिनेट आया और L डैश का क्या है a-2a। देखिए यदि हम a जान गए हैं तो पैराबोला का भी इक्वेशन यानी एक्सिस पता चल गया और ओरिजिन वर्टेक्स पता चल गया और फोकस पता है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो पैराबोला का, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख सकते हो, लेटस रेक्टम का इक्वेशन लिख सकते हो x माइनस ए बराबर 0, ठीक है। यानी इसका इक्वेशन यही लिख दे रहे हैं x माइनस ए इक्वल्स टू 0, और क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है बेटा L डैश है ना, a2a और a2a लेंथ, अब तो -2a नहीं बोलना है, 2a कितना हो गया 4a। अब गौर करिए ये जो y² इक्वल्स टू 4ax दिया हुआ है वहां पर आपको क्या मिल जा रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आपको पहला ही क्वेश्चन रहेगा फाइंड, जैसे कोई एक इक्वेशन दे दिया पैराबोला का, अब पूछ रहे हैं इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या है। तो जैसे मान लो दिया y² इक्वल्स टू 4x, y² इक्वल्स टू 4x, तो इसको कंपेयर यदि हम इससे करेंगे तो 4a की जगह कौन बैठा हुआ है, 4a की जगह कौन बैठा हुआ है 4 बैठा हुआ है, तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया, a का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए यदि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमको पता है, ये यदि पता चल गया तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो वर्टेक्स क्या होगा, आप निकाल सकते हो उसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, ये जब मालूम हो गया तब आप निकाल सकते हो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, आप निकाल सकते हो लेटस रेक्टम क्या होगा, ठीक है। तो एक हल्का सा सवाल लेकर के हम लोग खत्म कर रहे हैं इसको। अच्छा जैसे देखो हम बोले y² इक्वल्स टू 16x, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया है y² इक्वल्स टू 14x, एक नंबर फाइंड एक नंबर वर्टेक्स, 2 नंबर फोकस, 3 नंबर लेंथ लेटस, अच्छा 2 नंबर में फोकस नहीं एक्सिस आएगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 नंबर में आएगा फोकस, 5 नंबर में आएगा डायरेक्ट्रिक्स, 6 नंबर में आएगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो देखिए तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इसको किससे कंपेयर करें बेटा, इसको कंपेयर करेंगे y² इक्वल टू 4ax से, तो यहां क्या पा रहे हैं 4a बराबर 16, यानी यही किसका वैल्यू है 4a का वैल्यू है, ओके 4a का वैल्यू 16, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है a का मान कितना है 4,
16/4 जैसे ही ये निकला, ए का मान निकल गया, यानी इस इक्वेशन से जो निकल रहा था हम निकाल लिए, ए का मान निकल गया। अभी ये जो दिया हुआ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, पहली बार हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे y² = 4x, ऐसा जो इक्वेशन रहेगा तो वर्टेक्स ऑलवेज कहां रहेगा बेटा? वर्टेक्स ऑलवेज कहां रहेगा? वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। अभी हम लोग किए थे ना इसको, वर्टेक्स कहां रहेगा? ओरिजिन पे रहेगा। यदि यहीं पे 16x + 5 दे देता तब ओरिजिन वर्टेक्स नहीं रहता, हम इसके जैसा टाइप कर रहे हैं तब वर्टेक्स ओरिजिन यहां पे नहीं रहता। चूंकि केवल y और x वाले टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन और ओरिजिन इसका वर्टेक्स होगा। 2 नंबर। यहां लीनियर कौन है ध्यान देना है। जैसे देखो तो हम बोले थे ना x एक्सिस को एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो लीनियर जो रहेगा, ये देखो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, x का पावर 1 है, लीनियर है। तो x यदि लीनियर है तो x एक्सिस की क्या होगा? एक्सिस ऑफ द पैराबोला होगा, यानी जो लीनियर फॉर्म में रहेगा वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हुआ? इज x एक्सिस। अब यदि इक्वेशन x एक्सिस का लिखना होगा तो क्या लिखोगे बेटा? y = 0 है ना। 3 नंबर क्या निकालना है बेटा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आप तो जानते थे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना? 4a यूनिट। हाँ यहां ध्यान दोगे बेटा, हम यहां भले यूनिट नहीं ले लिखे लेकिन लेंथ आ गया ना, यूनिट सब मेंशन करोगे। कितना है? 16 यूनिट। 16 यूनिट, ठीक है, 16 यूनिट। 4 नंबर फोकस कहां आ गया बेटा? ए तो पता चल गया ना। तो यदि ऐसा है इक्वेशन तो उसका फोकस ऑलवेज A0 होगा, A0। 5 नंबर। 5 नंबर क्या निकाला? इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। क्या था? इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या था? x + a = 0, तो x + 4 = 0, ठीक है। और एक्सट्रीमिटीज क्या हो जाएगा बेटा? -x - 1 = a = यानी एक्सट्रीमिटीज क्या होता है? a to a, यानी 4 8 और l डैश क्या हो जाएगा? a - 2a, यानी 4 - 8। 4 - 8 क्लियर है? l a to a अभी लिखे थे ना, a to a, a - 2, ठीक है। हाँ बेटा इधर वाला नहीं बेटा, उधर वाला जल्दी नहीं, हो गया हो गया। थोड़ा सा बाकी है बस अब एक, अभी जैसे हम लोग करते हैं ऐसे, खत्म हो गया है। ओ अच्छा देखो अभी क्या कर दिया बेटा? पलट दिया। पहले ऐसे था ना, अभी ऐसे कर दिए पिक्चर को। अच्छा अभी फोकस जिधर खुला हुआ मुंह है फोकस, अब सोचो कि इधर फोकस होगा, नहीं, फोकस इधर रहेगा। ये मान लीजिए ओरिजिन ही ये है
डायरेक्ट्रिक्स इधर रहेगा बेटा, डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए डी गैस, एकदम घबराना नहीं है, हो जाएगा झट से। पहले जो कर रहे थे बस क्या हुआ है, जो एक्स एक्सिस की तरफ था अब वो किधर देख रहा है, वाई एक्सिस की तरफ, उल्टा हो गया। तो पहले क्या चेहरा पा रहे थे हम लोग, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ना, तो बदल दो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। जो पहले किए थे सारा वही रहेगा, पहले किए थे फोकस कितना, फोकस a0 पहले किए थे ना, यहां x की जगह y, y की जगह x, देखिए बदल जाएगा, कोऑर्डिनेट जो था सब बदल जाएगा, ओरिजिन बस सेम रहेगा। यहां क्या पाए थे बेटा, माइनस a0 पहले पाए थे ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस a। इसका इक्वेशन क्या पाए थे, x प्लस a बराबर 0, तो यहां क्या हो जाएगा y प्लस a बराबर 0। यानी इसमें बस क्या दिख रहा है, x की जगह y आ गया है, y की जगह x आ गया है। इसको भी ज्योमेट्रिकली उसी तरह प्रूव किया जा सकता है, एक प्रूव कर ले तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस यहां समझना कि जहां जहां x था उसको y कर देंगे, कोऑर्डिनेट जो रहेगा याद रखना है, क्या चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज नहीं होगा, ओरिजिन चेंज नहीं होगा, बाकी जहां x दिख रहा है वहां y हो जाएगा, जहां y दिख रहा है वहां x हो जाएगा। और क्या चेंज होगा, कोऑर्डिनेट। जैसे देखो पहले फोकस a0 था, अभी 0a हो गया। डायरेक्ट्रिक्स जहां पर एक्सिस ऑफ द पैराबोला को काट रहा है वो क्या हो गया है, पहले माइनस a0 था, अभी 0 माइनस हो गया है। पहले एक्सिस x एक्सिस था, अभी कौन हो गया है, y एक्सिस हो गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यदि ये पता है तो आप लिख लिए, वर्टेक्स तो आप जान गए, वर्टेक्स ओरिजिन, ठीक है। एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर कौन है यहां, y लीनियर है, तो एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या हो जाएगा, y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। तो यहां कर रहे थे हम लोग, ये तो बदल गया ना चित्र, तो बदल गया तो भाई x भी बदल, x की जगह y हो जाएगा, है ना। जो पहले लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ नहीं बदलेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये नहीं बदलेगा, पहले भी 4a यूनिट था, अभी भी 4a यूनिट, यानी कितना बेटा, ओ 4a यूनिट, क्योंकि यहां को 4a ही दिया है। और कोऑर्डिनेटस l का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले जानते थे a to a, अभी हो जाएगा 2a कमा a। l डैश क्या हो जाएगा, ये ऐसे l l डैश, और ये कितना हो जाएगा बेटा, -2a कमा a। देखिए ये आप यहां गए, ये a है, ये a और ये 2a, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ 2a कमा a, -2a कमा a। पहले वाला जो था बस वही देखो इंटरचेंज हो गया है। लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इसका पहले था क्या जानते थे, x माइनस a बराबर 0, अभी क्या हो जाएगा, y माइनस a बराबर 0। तो याद रखना है, चित्र ऐसे से ऐसे यदि हो जाएगा तो क्या होगा, x y में बदलेगा, y x में बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, लेंथ नहीं बदलेगा, क्या क्या बदलेगा, कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, x y y x हो जाएगा, और क्या बदलेगा, कोऑर्डिनेट बदलेगा, लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। ये देखिए पहले a0 था, अभी 0 है, ठीक है, ओके।